हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे बोल रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, एक है पी एक है क्यू। पी में है इफ ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ए एक्स इक्वल टू बी हैज ए यूनिक सॉल्यूशन वेयर A is an m cross n matrix and B is an m cross 1 matrix, then n equal to n, m equal to n. स्टेटमेंट क्यू में है फॉर ए सबस्पेस W of a non-zero vector space V whenever U belongs to V minus W and V belongs to V minus W, then U plus V also belongs to V minus W, then which one of the following hold. ओके, यहाँ पे कौन सही होगा कौन गलत होगा ये हमको निकालना है, ये हमको पता करना है। ओके, देखो P में यहाँ पे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है ए एक्स इक्वल टू बी हैज ए यूनिक सोल्यूशन और A is an m cross n matrix and B is m cross 1 matrix, then m equal to n होगा। ये सही है या गलत है? तो देखो हमको ये गिवन है ए एक्स इक्वल टू बी, ए एक्स इक्वल टू बी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके, तो यहाँ पे जो है मैट्रिक्स ए, इसका दो पॉसिबिलिटी है। एक तो होगा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा या नॉन नॉट स्क्वायर मैट्रिक्स, नॉट स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, तो यूनिक सॉल्यूशन कब होता है? देखो एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में यूनिक सॉल्यूशन कब होता है? तो देखो सपोज ए जो है ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, तो यहाँ पे m इक्वल टू n होगा। होगा सपोज सेकेंड केस में ये है नॉट ए स्क्वायर मैट्रिक्स, तो यहाँ पे m नॉट इक्वल टू n हो। ओके, तो हम फाइंड करते हैं रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, दैट इज ये रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हम फाइंड करते हैं। सपोज रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल टू रैंक ऑफ ए हो गया, रैंक ऑफ ए इक्वल टू m इक्वल टू n, तो ये होता है यूनिक सॉल्यूशन। सपोज ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स और सपोज ए इज नॉट ए स्क्वायर मैट्रिक्स, देन यहाँ पे भी हम रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बाय बी चेक करते हैं। रैंक ऑफ ए इक्वल टू मिनिमम ऑफ m कमा n, ये जब होता है ये होता है यूनिक सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है? हम चेक करते हैं रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स निकालते हैं और रैंक ऑफ ए निकालते हैं, ये दोनों सेम होगा। उसके साथ साथ सपोज सपोज 3x4 का मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच कौन छोटा है? 3 छोटा है, सपोज ये 3 हो गया, तो यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन होगा। ओके, तो देखो यूनिक सॉल्यूशन होगा तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है। ये जो ए है या तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा या नॉट ए स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ओके, जब यूनिक सॉल्यूशन होगा एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में, तो हमको सपोज पता नहीं है ए क्या है, तो ये दो पॉसिबिलिटी है कि या तो ए जो है स्क्वायर मैट्रिक्स होगा जिसमें m इक्वल टू n होगा, या नॉट ए स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, m नॉट इक्वल टू m n होगा। तो वैसे ही यहाँ पे दिया है इफ ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ए एक्स प्लस बी है ये यूनिक सॉल्यूशन, और यहाँ पे देन m इक्वल टू n दिया है, तो इसका गारंटी हम नहीं दे सकते, m नॉट इक्वल टू n भी हो सकता है। ओके, तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। इसका काउंटर एग्जाम्पल भी हम दे सकते हैं। सपोज मैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ले रहा हूँ x प्लस वाई इक्वल टू 1, ओके, 2x प्लस 2y इक्वल टू 2 और x माइनस वाई इक्वल टू -1। तो यहाँ पे a कितना हो गया? 1 1 1 2 2 2 1 -1 -1।
ये हो गया नॉट ए, इट इज ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बाय बी। ओके, तो सपोज हम इसका चलो रैंक निकालते हैं। ए बाय बी इक्वल टू 1 1 1 2 2 2 1 -1 -1। तो इसको और इसको हम जीरो करेंगे। कैसे करेंगे? यहाँ पे हम करेंगे सपोज R2 इज रिप्लेस बाय R2 -2 टाइम्स R1 और R3 इज रिप्लेस बाय R3 -R1। तो ये हो जाएगा 1 1 1, ये हो जाएगा 0 0 0, ये हो जाएगा 1 1 -1 0 -1 -1 -2 -1 -1 -2। ओके, उसके बाद हम करेंगे R2 और R3 को रिप्लेस। तो ये हो जाएगा 1 1 1 0 -2 -2 0 0 0। ओके, उसके बाद ये 1 को हम जीरो करेंगे। तो यहाँ पे हम ऑपरेशन लगाएंगे R1 रिप्लेस बाय R1 रिप्लेस बाय 2 टाइम्स R1 प्लस R2। तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0। यहाँ पे 0 -2 -2 0 0 0। ओके, तो यहाँ पे देखो रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कितना हो गया? नंबर ऑफ linearly independent रो और नंबर ऑफ linearly independent कॉलम, या हम बोल सकते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितना 2 हो गया। और यहाँ पे ए देखो, ए कितना है? ए इक्वल टू यहाँ से ए मैट्रिक्स कितना होगा? 1 1 2 2 1 -1 1 1 2 2 1 -1। ये हो गया 3 × 2 का मैट्रिक्स। और यहाँ पे रैंक ऑफ ए, ये वाला को भूल जाओ, ये वाला को भूल जाओ। इसका इसका रैंक कितना होगा? इसका रैंक भी 2 हो रहा है। तो देखो रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल टू रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2। और 2 क्या है? देखो 3 और 2 के बीच में छोटा क्या है? 2 है। तो देखो इक्वल टू मिनिमम ऑफ 3 2। ये होल्ड कर गया, तो ये इम्प्लाई कर रहा है यूनिक सॉल्यूशन। देखो यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन हो रहा है, लेकिन ए जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर कितना है? 3 × 2। ओके, तो ये जो है फर्स्ट स्टेटमेंट m इक्वल टू एन, नेसेसरी नहीं है, m नॉट इक्वल टू एन भी हो सकता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। ओके, सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि फॉर ए सबस्पेस W ऑफ ए नॉन जीरो वेक्टर स्पेस V, whenever U belongs to V minus W and V belongs to V minus W, then U plus V also belongs to V minus W। ये बोल रहा है। ओके, V क्या है? एक नॉन जीरो वेक्टर स्पेस है, और W क्या है? V का सबस्पेस है। देखो क्या बोल रहा है, सपोज V ये जो है वेक्टर स्पेस है, नॉन जीरो वेक्टर स्पेस, नॉन जीरो वेक्टर स्पेस, और W जो है V का सबस्पेस है। तो ये बोल रहा है सपोज U बिलोंग्स टू V माइनस W और V बिलोंग्स टू V माइनस W, U प्लस V भी
v माइनस डब्ल्यू से बिलोंग करेगा, ये बोल रहा है। ओके, तो सपोज हम एक वेक्टर स्पेस लेते हैं v इक्वल टू आर स्क्वायर ओवर आर। ओके, और हम w सब स्पेस लेते हैं x एक्सिस को, x एक्सिस। ओके, ये हो गया आर स्क्वायर, और x एक्सिस हो गया आर स्क्वायर ओवर आर का एक सब स्पेस। ओके, सपोज एक u लेते हैं, u इक्वल टू, सपोज मैं ले रहा हूँ 5, -5। ओके, और देखो सपोज मैं v लेता हूँ 5, 5। देखो 5, -5 कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। ओके, 5, -5, और 5, 5 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं v माइनस डब्ल्यू से। v माइनस डब्ल्यू के मतलब क्या है, ये जो वेक्टर स्पेस है आर स्क्वायर ओवर आर, यहाँ से w x एक्सिस, w का मतलब x एक्सिस को बाहर निकाल दो, x एक्सिस के ऊपर नहीं रहना चाहिए। तो ये x एक्सिस से बाहर है, ये 5, 5 और 5, -5। तो इसको मैं जब ऐड करूंगा u प्लस v, 5, -5 प्लस 5, 5, ये कितना हो जाएगा, 10, 0। और ये 10, 0 कहाँ बिलोंग करेगा, x एक्सिस में बिलोंग करेगा, x एक्सिस, दिस u प्लस v बिलोंग्स टू w। यहाँ पे बोल रहा है कि u प्लस v जो है v माइनस डब्ल्यू से बिलोंग कर रहा है, लेकिन मैं दो ऐसा वेक्टर लिया जैसे कि u प्लस v जो है w से बिलोंग कर रहा है, नॉट बिलोंग्स टू v माइनस डब्ल्यू, तो ये तो एक कंट्राडिक्शन हो गया। इसका मतलब सेकेंड स्टेटमेंट जो है ये भी फॉल्स है। ओके, तो दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है, तो ऑप्शन ए बोल रहा है कि बोथ बोथ p एंड q आर ट्रू, ये गलत है। ऑप्शन बी बोल रहा है p इज ट्रू बट q इज फॉल्स, ये भी गलत है। ऑप्शन सी बोल रहा है p इज फॉल्स बट q इज ट्रू, ये भी गलत है। ऑप्शन डी बोल रहा है बोथ p एंड q आर फॉल्स, ये सही है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।